स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। तो हम RS अग्रवाल की बुक से समय कार्य पढ़ रहे हैं। तो समय कार्य के हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली A से कुछ प्रश्न लेते हैं जो जिस प्रकार के हमने प्रश्न अभी तक नहीं किए हैं। तो हमारा प्रश्न अगला क्या है? A ने एक कार्य को 10 दिन में तथा B ने इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद एक कार्य करना बंद कर देता है। शेष कार्य B अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो A कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। और B करता है 15 दिनों में। तो लैसे कितना आ गया? 60। 10 छिंक 60, 15 चौका 60। अब क्या कहा है? दोनों ने कार्य आरंभ किया, A ने भी और B ने भी। तो दोनों कितना करते हैं? 6 और 4 10 काम करते हैं। 2 दिन बाद यानी 2 दिन तक दोनों ने किया, तो 2 दिन में दोनों ने कितना कर दिया? 10 दूनी 20 कार्य। A कार्य करना बंद कर देता है, तो A ने कार्य करना बंद कर दिया। अब बचा कौन? B। अब 60 काम थे, 20 हो गए, कितने बचे? 40 काम। करेगा कौन उनको? B। B कितना करता है? 4 काम। तो 40 काम है, 4 काम डेली, तो कितने दिन में? 10 दिन में। तो कार्य हमारा शेष जो कार्य है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 10 दिन। अगला प्रश्न लेते हैं। A एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B से 25 दिन में पूरा कर सकता है। B ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया। शेष कार्य A ने किया। कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? पहले वाले की तरह ही है, लेकिन इसमें कुल पूछा है। उसमें क्या पूछा था? शेष। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। A करता है 20 दिन में, B करता है 25 दिन में। लैसे कितना आ गया? 100। 20 पंजे 100, 25 चौका 100। अब क्या कहा है? B ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया। तो 10 दिन काम किया, दोनों ने जब आरंभ किया तो B ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया। तो B ने 10 दिन में कितना किया? B करता है 4, तो 10 दिन में B कितना कर देगा? 40 कार्य। तो B ने 40 कार्य समाप्त कर दिया। अब B ने जब 10 दिन कार्य कर दिया यानी 40 कार्य करते, बचा कितना हमारा? 60 का। टोटल 100 था, 40 हो गया, बचा कितना? 60। अब B तो काम छोड़ के चला गया। अब कौन लग गया? A। एक दिन में कितना करता है? 5। तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? 12 पंजे 60, 12 दिन में। तो शेष कार्य तो हो गया 12 दिन में, लेकिन उसने पूछा है कुल कार्य। तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा? 10 दिन पहले थे, 12 दिन फिर लगे, तो टोटल कितने हो गए? 22 दिन। तो कुल कितने दिनों में हुआ? 22 दिनों में। अगला प्रश्न लेते हैं। A, B, C एक कार्य को अलग अलग क्रम से 6, 8, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B तथा C मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। इसके बाद C चला जाता है। A काम पर आ जाता है। इस कार्य को समाप्त करने में कुल कितना समय लगेगा? क्या कहा है? A है, B है और C है। 6, 8 और 12 दिन में ये कर सकते हैं। तो ऐसे ले लीजिए, कितना आ गया? 24। तो 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। अब क्या कहा है? B और C मिलकर कितने दिन? 2 दिन काम करते हैं। तो
तो बी करता है 3, सी करता है 2, तो टोटल हो गए 5। यानी बी सी ने 2 दिन में कितना कर दिया? 10 काम। अब क्या हुआ, सी चला गया और उसके स्थान पर कौन आ गया? ए आ गया। तो जब सी चला गया, ए आ गया, तो बी तो ऐसे ही था, तो यानी ए और बी मिलकर काम करेंगे। 10 इन्होंने कर दिया, 24 था, बचा कितना? 14 का। ए करता है 4, बी करता है 3, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो 14 काम कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो कुल समय कितना हो गया? 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में, यानी 4 दिन। अगला प्रश्न लेते हैं। ए एक कार्य को 120 दिन में तथा बी 150 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है वो 120 दिन में और बी जो है वो 150 दिन में। दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया। ऐसे ले लेते हैं, कितना आ गया? 600। 12 पंजे और 15 चौका 60। अब क्या कहा कि दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य करते हैं। ए और जो बी हैं दोनों मिलकर कितने दिन तक? 20 दिन तक। ये 5 करता है, ये 4, यानी टोटल हो गया 9। तो 20 दिन में कितना हो गया? 180 का। अब क्या कहा, इसके बाद बी चला जाता है, ए कार्य करता रहता है। बी चला गया, कौन कार्य कर रहा है? ए। 12 दिन पश्चात, यानी 12 दिन तक ए ने कार्य किया। एक दिन में ए करता है 5, तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 पंजे 60 का। 12 दिन पश्चात सी काम पर आ जाता है, तो सी काम पे आ गया। ए तो पहले ही लगा हुआ था और सी भी काम पे आ गया, और 48 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। इसके 48 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। अब 180 इन दोनों ने किया, फिर 60 इसने किया, तो टोटल कितना हो गया? 240 काम। इन दोनों ने कितना कर दिया? 240 काम। टोटल था 600, उसमें से 240 हो गया, कितना बच गया? 360 काम। अब ये किया किसने? ए और सी ने। कितने दिन में? 48 दिन में। उसने कहा इसके 48 दिन बाद, यानी 48 दिनों में इसने ये काम कर दिया। अब 48 से काट दो इसको, 5 40, 12 से ही काट देते हैं। 12 से 30 बार और 12 चौक 48, तो 4 से काट दो। 4 से कितनी बार हुआ? 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो 7.5। ये क्या है? ए और सी की कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता। 360 48 दिन में, तो एक दिन में कितना? 7.5, और एक दिन को क्या कहते हैं हम? कार्य क्षमता। अब उसने पूछा है तो किसी अकेला कितने दिन में कर सकता है इस काम को, तो काम कितना है? 600। ए और सी करते हैं 7.5, उसमें से ए करता है 5, तो सी के कितने बच गए? 7.5 में से 5 गए 2.5। तो सी कितने दिनों में कर देगा? तो पॉइंट से यहाँ 0 लगा सकते हैं हम। अब 25 से इसको काट दो, 25 दूनी 50, 10 बच गए, 25 चौका 100 और एक 0, तो यानी सी उसको 240 दिन में कर सकता है। यह हम क्या कैसे कर सकते हैं? ए और सी की कार्य क्षमता है 7.5, उसमें से ए की है 5, तो सी की बच गई 2.5। तो जब 5 की कार्य क्षमता से 120 दिन में होता है, तो 2.5 से कितना होगा? दुगना हो जाएगा, यानी 240 दिन में। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6 घंटे, 5 घंटे तथा 4.5 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी 6 घंटे, 5 घंटे, 4.5 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु ए अंत तक कार्य करता रहता है,
बी तथा सी कार्य समाप्त होने से क्रम से 2 घंटे 10 मिनट तथा 1.5 घंटे पहले काम छोड़ देते हैं। कार्य समाप्त करने में कुल कितने घंटे लगेंगे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था आपको। चलिए ऐसे ले लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? 5, 6 और 9 का कितना हो गया? 90। 6 से कितनी बार? 15 छिक्का 90। 5 से कितनी बार? 18 पंजे 90 और इससे 10 और 2 की गुणा यानी 20। अब हमने कल बताया था जब भी समाप्त होने से पहले कार्य छूटता है तो क्या करते हैं? उनको लालच दे देते हैं और उनको काम पे लगा के रखते हैं और उनका कार्य क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ये भी तो कहा है उन्होंने कि बी और सी कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ के गए हैं, तो जितने भी समाप्त होने से पहले छोड़ के गए हैं क्या करेंगे? उनका काम बढ़ा लेंगे। तो बी कितने पहले जाता है? 2 घंटे 10 मिनट। तो 2 घंटे 10 मिनट का मतलब कितना हो गया? 10 को क्या कहते हैं? 1/6। 60 से भाग दिया, 10 छिका 60, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 1 13/6 घंटे। तो बी ने 13/6 घंटे काम किया। 1 घंटे में करता है 18, तो 13/6 में कितना करेगा? तो 6 × 18 और 13 × 39 काम। तो बी 39 काम करेगा। अब सी कहा है 1.5 घंटे पहले छोड़ देता है। सी 1.5 घंटा यानी 3/2। 1 घंटे में करता है 20, तो 1.5 घंटे में कितना करेगा? 2 से 10 बार और 10 दिया 30। तो समाप्त होने से पहले छोड़ा है तो क्या करते हैं? इसको हम काम को बढ़ा देते हैं और इनको भी काम पर लगा देते हैं। तो 30 ये 39 ये यानी 69 और 90 ये थे। तो कुल कार्य कितना हो गया हमारा? 159। ठीक है, 90 तो ये थे। बी का बढ़ाया हमने 39 काम, सी का बढ़ाया हमने 30 काम, तो टोटल हो गए 169। अब काम करने वाले कौन कौन हो गए? ए बी सी। बी सी क्यों? क्योंकि हमने उनका काम बढ़ा दिया यानी उनको काम पे लगा दिया। तो टोटल कितना काम हो गया? अब 18 15 33 और 20 53 और करना कितना है? 159। तो 53 जब एक दिन में तो 159 कितने दिन में? तो 3 × 9 और 3 × 5 15 यानी 3 घंटे में। तो सारा कार्य जो है वो 3 घंटे में समाप्त हो जाएगा। बस क्या याद रखना है? जब भी आरंभ के बाद कार्य छोड़ते हैं तो उसके काम को घटा देते हैं और उसको काम पे से हटा देते हैं। लेकिन जब भी समाप्त होने से पहले कोई कार्य छोड़ता है तो क्या करते हैं? उसके काम को बढ़ा देते हैं और उसको काम पे लगा देते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर बी से 2 गुना कार्य करते हैं। ए तथा बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहा है? ए बी और जो सी है वो उसको 12 दिन में कर देते हैं। अब क्या कहा है? ए बी और सी है, ठीक है। तो पहली बार कहा है उसने ए तथा सी मिलकर, ए और जो सी मिलकर बी से दुगना कार्य करते हैं। यानी बी अगर एक करता है तो ए सी 2 करते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गए? ए बी है, बी बी सी यानी तीनों हो गए। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो तीनों कितना काम करेंगे? 3 काम। ए बी सी तीनों कितना करेंगे? 3 काम। आगे चलिए। ए तथा बी मिलकर, अब क्या कहा है? ए और बी मिलकर सी से 3 गुना कार्य करते हैं। किससे? सी से। अगर सी 1 करता है तो ये 3 करते हैं। तो अब टोटल कितना हो गया? 3 और 1
4। ये भी किसका है? ए बी सी का है, ए बी और सी। अब जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों तो बराबर करते होंगे, पहले भी उतना ही फिर उतना ही। यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको बराबर कर दो। और बराबर करने के लिए क्या करते हैं, लेस है। तो यहाँ कितने से गुना करनी होगी, 4 से। यहाँ कितने से, 3 से। जब कुल में गुना होगी तो इनके सिंगल में भी होगी। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी और सी। तो 4 की बी में गुना होगी, 4 एकम 4, यानी बी तो करता है 4 काम। 3 की यहाँ 1 में गुना होगी, 3 एकम 3, यानी सी करता है 3 काम। अब तीनों कितने कर रहे हैं, 12। 4 और 3 7 इन्होंने कर दिया, तो ए का कितना बच गया, 5 का। तीनों की अलग अलग कार्यक्षमता आ गई, ए की 5, बी की 4 और सी की 3। तो अब क्या करना है, तीनों ने किया 12 दिन में, 12 दिन में किया तीनों ने, और तीनों करते हैं 12, तो 12 दिन में कितना कर दिया, 144 काम। 12 दिन में, यानी कुल कार्य था ये, कुल कार्य कितना आ गया हमारा, 144। अब उन्होंने पूछा तीनों अलग अलग, यानी ए बी और सी। तो ए कुल काम है 144, करता 5 है, तो कितने दिन में कर देगा, कर दीजिए भाग। तो कितना आ जाएगा, 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 4 बच गए, 5 अठे 40 और 4/5 दिन में। ऐसे ही बी का टोटल है 144 काम, बी करता है 4 काम, तो कितने दिन में, 4 दिए 12, 2 बच गए, 4 6 24, 36 दिन में। ऐसे ही सी का टोटल है कितना, 144 काम, सी करता है 3 काम, तो कितने दिन में, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 अठे 24, यानी 48 दिन में।